बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तस्वीर में या थंबनेल में नजर आने वाला शख्स मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, जिसकी के 2 दिन पहले डेथ हो गई हार्ट अटैक के साथ। बेसिकली इतने यंग बंदे को हार्ट अटैक क्यों हुआ? अक्सर वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट था और अपनी मेडिसिन को मिस करता था और स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता था। कुछ इशारे उसको मिलते थे जो कि मैं उसको अक्सर कहता था कि ये जो है आप इसके लिए देखें, अपनी खून की नालियों को चेक करवाएं, आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और स्मोकिंग क्विट करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अल्टीमेटली विद इन अ मिनट जब तक मुझे फ़ोन आया, वो अपनी ज़िंदगी से हार चुका था, जिसका हम सबको बहुत ज़्यादा दुख है। और वो कंप्लेंट क्या करता था? आज मैं उन कंप्लेंट्स के बारे में बात करूंगा कि यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक जो है वो सीने की दर्द से शुरू नहीं होता। बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो कि वो हमें देता है कि जी आपकी बॉडी में ये तब्दीलियां हो रही हैं, जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खाली जो है खून की नालियां दिल की बंद नहीं होती, हमारे सारे जिस्म की जो खून की नालियां हैं उनमें ब्लॉकेज आती है। सबसे पहले ये काम हमारी टांगों से शुरू होता है। अगर आपको 7 निशानियां जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा आपको अपनी टांगों में मिलती हैं, तो समझ लें कि आपकी दिल की नालियां जो हैं वो बंद हो रही हैं। आपके सारी ब्लड वेसल्स जितनी भी जिस्म में है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं और उसके लिए जो है वो मेहनत कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो खून की नाली ब्लॉक या फिर बंद क्यों होती है। जब आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, आप स्मोकिंग करते हैं, तो आपकी नालियों के अंदर जो है समझ लें एक किस्म की दरार आ जाती है, जो कि हमारी एंडोथेलियम जो कि खून की नालियों की बैरूनी तह है उसको डैमेज करती है। तो जब आपका डैमेज शुरू होता है तो वहाँ पे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आके जमना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो उसको खा के उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। वहाँ पे फोम सेल बन जाते हैं, अल्टीमेटली वहाँ पे प्लैक बन जाता है, जो कि जब फटता है तो वहाँ पे हमारे खून के सुरखुलिये जिन्हें हम प्लेटलेट कहते हैं वो आके लगते हैं और ब्लॉकेज कर देते हैं और सडन कार्डिक अरेस्ट होता है। विद इन अ मिनट जो है वो पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। तो आपको अपनी कैसे पता लगेगा कि आपके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है? तो सबसे पहले वो लोग जिनको टांगों में अक्सर दर्द रहती है और ये दर्द जो है वो चलने पे बहुत ज़्यादा होती है और जैसे ही वो रेस्ट करते हैं तो दर्द जो है वो फ़ौरन ठीक हो जाती है। वजह ये है कि खून की नालियाँ जो हैं वो ब्लॉकेज में होती हैं, तंग हो गई होती हैं। तो जब भी मसल वर्क करते हैं तो उसके लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि नाली तंग होने की वजह से खून की जो चलने की रफ्तार है कम होती है, तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती, जिसकी वजह से इस्कीमिया डेवलप होता है, आपको दर्द होती है। इसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आपको अपने पाँव के अंदर साइन मिलेगा कि आपका एक पाँव जो है वो ठंडा होगा बनिस्बत दूसरे के, या एक टांग जो है वो ठंडी होगी दूसरे की निस्बत। आप उसको टच करके चेक कर सकते हैं कि एक टांग का टेम्परेचर डिफरेंस तो नहीं है। तीसरे नंबर पे कुछ लोगों में पाँव की उंगलियों की रंगत चेंज होना शुरू हो जाती है, उनका कलर जामुनी रंग का हो जाता है या फिर ब्लूइश कलर जो है जब वो चलते हैं तो होना शुरू हो जाता है, बाद में ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर आपको निशानी मिलती है कि आपका पाँव का जख्म जो है वो देर से बढ़ता है। वजह यह है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं मिलती और जो है ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा आपकी टांगों के जो बाल हैं वो ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं और समझ लें चमकदार हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह यह है कि उन्हें ग़िज़ाइयत नहीं प्रॉपर मिल रही होती। छठा साइन ये है कि आपकी जो टांगों की जिल्द है वो पीले रंग की और बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा सख्त होना शुरू हो जाएगी। सातवां साइन ये है कि अगर आप अपने पाँव की नब्ज़ को महसूस करना चाहेंगे तो आपको बहुत फीबल या स्लो महसूस होगी। और आखिर में अगर किसी बंदे को, यंग बंदे को आराम करते वक्त या रात को लेटे हुए टांगों में शदीद किस्म की दर्द होती है तो ये एक्सट्रीम कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर जो है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट्स बन चुके हैं और जो है खून के लोथड़े ने ब्लॉकेज कर दी है, जो कि एक्सट्रीम लेवल पे है। अब इसको घर में देखने के बड़े सिंपल तरीके हैं। सबसे पहले आप ABI टेस्ट, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स टेस्ट, जो कि मैंने बताया हुआ है कि आपने हाथ की नब्ज़ को महसूस करना है, इसका ब्लड प्रेशर लेना है और फिर पाँव पे
पे अपने ब्लड प्रेशर लेना है, दोनों का डिफरेंस 1-1.5 तक है, तो ये इसका मतलब ये है कि आपकी खून की नालियाँ ठीक है। दूसरे नंबर पे आप अपनी ECG करवा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप नॉन इन्वेसिव में स्ट्रेस टेस्ट भी करवा सकते हैं, एक्सरसाइज जो है आप स्ट्रेस एक्सरसाइज टेस्ट भी करवा सकते हैं, उससे भी पता लग जाता है। इसके अलावा आपने नॉन इन्वेसिव टेस्ट करवाना है तो आप थैलियम स्कैन भी करवा सकते हो, उसमें कार्डियक एक्टिविटी बहुत अच्छी पता लग जाती है कि कहीं दिल की कौन सी दीवार है जिसको खून की सप्लाई ठीक नहीं जा रही। इसके अलावा आप अपनी शुगर को देखने के लिए HbA1c टेस्ट करवा सकते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा सकते हैं, और आखिर में अगर नहीं पता लग रहा तो सिटी कैल्शियम स्कोरिंग करवा सकते हैं, और फिर इन्वेसिव में जो है वो कोरोनरी एंजियोग्राफी करवा के आप अपना जो डिजीज़ है उसको पहचान सकते हैं और पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो कार्डियक अरेस्ट है वो सडन नहीं होता, आने से पहले हमें कुछ ना कुछ इशारे लाजमी देता है, उन इशारों को पहचानना वो हमारे अपने पे है। तो अगर आपको जो भी ऊपर मैंने इशारे बताए हैं उनमें से कुछ अगर आपको मिलते हैं तो अपनी बीमारी को तशखीस करवाएं, फ़ौरन किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, अपने टेस्ट करवाएं और अपने प्यारों के ज़िंदगी बचाएं।